गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने लास्ट हेडिंग फॉर्मल चार्ज पढ़ा हुआ था। दोस्तों, आज हम लोग कुछ अलग टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि आज का टॉपिक है दोस्तों, केमिकल बॉन्डिंग की बात हम लोग कर रहे थे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग हम लोग यही चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों। और इसमें हम लोगों को आज पढ़ना है पोलैरिटी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। दोस्तों, बात करते हैं पोलैरिटी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड की। दोस्तों, पहले तो हम लोग इसको इलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि देखिए, पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों। अगर होमोन्यूक्लियर है, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स है दोस्तों, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स है तो उनके बीच की पोलैरिटी जीरो होगी। क्यों होती है? देखिए, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स जैसे कि आपने एग्जांपल ले लिया H2। दोस्तों, H और H इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होगा। अगर सपोज करिए यह हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, इस हाइड्रोजन का भी 2.1 है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगा इनके बीच का, वह क्या हो गया? जीरो। तो दोस्तों, इसी तरह से आप ऑक्सीजन का F2 का उठा लीजिए, F2 का, तो यह F2 होता है FF, तो हो गया दोस्तों 4.0। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव, यह इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है 2.1। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है, यह फ्लोरीन का है, तो इनका हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसको मैं ऐसे कर लूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इनका क्या हो जाएगा दोस्तों? जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की अगर आप बात करते हैं तो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो हो जाता है। तो जीरो होने के नाते ये लोग नॉन पोलर होते हैं दोस्तों। जो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं, या कहिए कि यह न्यूट्रल होते हैं। और न्यूट्रल अगर आप बात करते हैं इनकी दोस्तों, तो यह न्यूट्रल होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि पोलैरिटी हमारा किसके द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो सेकंड होगा, यहाँ होमोन्यूक्लियर था, सेकंड करेंगे हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे दोस्तों। हेट्रोन्यूक्लियर का मतलब क्या हो गया दोस्तों? दो डिफरेंट डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स होंगे। जब दो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी अलग अलग होगा। देखो कैसे। अब बात करते हैं दोस्तों हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की दोस्तों। तो जब हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं आप HF। तो हुआ क्या दोस्तों? देखिए, यह एक हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, आप इसको कंपाउंड भी कहेंगे। हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दो डिसिमिलर एटम से मिलकर के बने हों। तो यहाँ देखिए, दो डिसिमिलर एटम हो गए और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने अभी पीछे आपको बोला था 2.1 और इसकी बोला था मैंने 4.0। तो दोस्तों, इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसका कितना हो गया? 1.9। इसका मतलब कि दोस्तों, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। इसका मतलब जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा तो ये लोग होंगे, यह कंपाउंड जो होगा वह होगा दोस्तों पोलर कंपाउंड होगा या पोलर मॉलिक्यूल्स होगा। तो दोस्तों, इनके बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड लगा हुआ है। अब आप इसको डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? द कोवैलेंट कंपाउंड बॉन्डेड बाय कोवैलेंट बॉन्ड इन विच शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो इनके बीच का है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनइक्वली, बराबर अमाउंट में नहीं, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड आइदर इन वन साइड, then one atom is highly electronegative and other atom is highly electropositive.
and created a partial positive and negative charge and becomes a polar compound or polar molecules। मतलब दोस्तों क्या है, अब इस HF को देखा जाए, मैं यहाँ समझा रहा हूँ। ये जो HF है, यह HF है, इनके बीच का 2 इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, अनइक्वली शेयर्ड, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनइक्वली गोइंग ऑन 1 एटम। तो यह अनइक्वली कहाँ चला गया, F पे चला जाए। तो जब अनइक्वली F पे चला जाएगा, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन F पे चला जाए, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव, और इनके बीच में एक पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से यह एक प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड है, यह एक प्रकार का कोवेलेंट कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि पोलर नेचर शो करता है दोस्तों। अब देखिए क्या है, ये जो पोलैरिटी हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, यह पोलैरिटी परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर के द्वारा भी डिटरमाइन की जा सकती है दोस्तों। अब कैसे देखिए दोस्तों, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर क्या है, पहले इसको लिख लो, नोट करके समझा रहा हूं आपको। तो पोलैरिटी डिपेंड ऑन परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। दोस्तों परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो दोस्तों ये पॉइंट से फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू, मैं इधर नहीं लिख रहा हूं, मैं नीचे लिख रहा हूं, इक्वल टू, इसका एक फार्मूला होता है 16 माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का होल स्क्वायर। ये हो गया परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर दोस्तों, ये फार्मूला होता है। अब देखो इसका क्या है, मतलब परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा दोस्तों तो पोलैरिटी बढ़ेगी, यही मतलब हुआ। और परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, पोलैरिटी बढ़ेगी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात मैं कर रहा हूं। और परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर आप यहां से निकाल सकते हो, तो कैसे निकालते हैं इसकी बात करते हैं दोस्तों। तो फिर मैं यहां से इसको मिटा रहा हूं। चलो भैया देखते हैं कैसे। तो दोस्तों अगर मैं एक क्वेश्चन करूं, क्वेश्चन क्या मेरा है, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है लोअर से हायर की तरफ, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर। मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूं इसका, लोअर टू हायर की बात कर रहा हूँ, लोअर टू हायर ऑफ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, इनकी बात हो रही है दोस्तों, फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। ये फार्मूला मेरे पास है, मैं मॉलिक्यूल्स की बात पहले कर दूं, HF, HCl, HBr और HI, इनकी बात हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो मेरा क्वेश्चन था, मैं नीचे फार्मूले को मिटाना नहीं चाहूँगा, मैं इस क्वेश्चन को लिख दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लोअर से हायर की तरफ आपको लिखना होगा, ये दिया हुआ है। और इसके बाद मैं इस फार्मूले को मिटाना नहीं चाहूँगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी जाएगी क्वेश्चन में ही, अभी क्वेश्चन अभी चल रहा है। H का होता है 2.1, F का होता है 4.0, इसके बाद Cl का होता है 3.0, Br का होता है 2.8 एंड I का होता है दोस्तों 2.5। ये हो गया इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप याद रख लीजिएगा, वैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा दोस्तों। तो अब देख लिया जाए, किसी एक का मैं निकाल ले रहा हूँ। चलो भैया ये फार्मूला मेरे पास है, पहले मैं HF का निकालूंगा, HCl का निकालूंगा, HBr का निकालूंगा, HI का निकालूंगा। फार्मूला यही है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा दोस्तों तो पोलैरिटी बढ़ेगी। चलो भैया एक क्वेश्चन हो गया आपका। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन मिटा दूं क्योंकि मेरे पास जगह बनेगा, और जब जगह बनेगा तो मैं इसको अच्छे से सॉल्व कर लूँगा। हाँ दोस्तों, पहले मैं एक तो मैं नीचे ही कर लूँ, इसी फार्मूले पर रख रहा हूँ, याद रखिएगा इसी फार्मूले पर रखना है मुझे। तो पहले मैं HF का निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, HF का निकालो आप, HF का निकालोगे, ये आप निकालोगे, मैं बस यहाँ दिखा रहा हूँ।
एच एफ, ये हो गया एच और ये हो गया एफ। एक्स से मतलब एक एच का और एक हो गया एफ का। एच एफ का डिफरेंस क्या है, एच का 2.1 है और एफ का 4.0 है। डिफरेंस कितना हो जाएगा 1.9 का। 3.5 यहाँ क्या डिफरेंस हो जाएगा 1.9 का स्क्वायर। दोस्तों इसकी वैल्यू आप निकालोगे, निकाल लेना। चलो ठीक है। सेकेंड पॉइंट मैं एच सी एल का निकालने जा रहा हूँ। एच सी एल, अब यह एच था, यह एच तो ये वाला तो एच ही है क्योंकि हर जगह है। अब एफ की जगह क्या हो गया यहाँ पे, एक्स बी की जगह सी एल हो गया। अंतर देखो भैया 16 इंटू एच का 2.1 है, सी एल का 3.0 है दोस्तों, तो अंतर कितना हो गया 0.9 का अंतर हो गया। मतलब 0.9 प्लस 3.5 इंटू 0.9 का होल स्क्वायर। इसका आप निकालोगे और इसका आप निकालोगे परसेंटेज ऑफ एनी करेक्टर। दोस्तों उसके बाद मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ एच बी आर का। अब यह एच तो सेम है एक्स से, बी आर आपका चेंज हो गया। एक तो एटम आपका सेम है सारे क्वेश्चन में, बी आर आपका अलग हो गया। 2.1 और 2.8 दोनों का डिफरेंस निकालो। 16 इंटू 0.7 प्लस 3.5 इंटू 0.7 का होल स्क्वायर। दोस्तों इसको निकाल लेना एच आई। 16 इंटू अब यहाँ पे आई हो गया। अब आई का कितना है 2.5, तो 0.4 प्लस 3.5 इंटू 0.4 का होल स्क्वायर। दोस्तों इसको आप निकाल लेना। तो देखा गया हम जनरली कैलकुलेशन करेंगे, इसकी वैल्यू ज़्यादा है 1.9 वाली, इसका आंसर ज़्यादा आएगा। धीरे धीरे वैल्यू कम हो रही है, डिफरेंस ज़्यादा है। जब डिफरेंस ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि आंसर उसका बड़ा आएगा, और जब डिफरेंस कम होगा तो आंसर कम होगा। तो उसके हिसाब से दोस्तों एच एफ का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, उसके बाद एच सी एल का है 0.9, उसके बाद एच बी आर का 0.07 है, उसके बाद 0.4 है। इसका मतलब कि एच एफ का सबसे ज़्यादा है। और हमको क्या करना है, लोअर से हायर लिखना है ना, तो सबसे कम किसका है एच आई का। क्वेश्चन में था लोअर से हायर एच आई के बाद किसका हो जाएगा एच बी आर, और एच बी आर के बाद किसका हो जाएगा एच सी एल के बाद किसका हो जाएगा एच एफ। तो दोस्तों परसेंटेज ऑफ एनी करेक्टर इनका ज़्यादा होगा। आज इसका परसेंटेज ऑफ एनी करेक्टर ज़्यादा होगा, उसकी पोलैरिटी भी ज़्यादा होगी क्योंकि वो ज़्यादा पोलर होगा। इसका मतलब कि परसेंटेज ऑफ एनी करेक्टर इसका ज़्यादा हुआ तो यह ज़्यादा पोलर हुआ। और यह परसेंटेज ऑफ एनी करेक्टर किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा, देखो 1.9 आया था, इसमें 1.9 आया था, तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा उसका परसेंटेज ऑफ एनी करेक्टर ज़्यादा। अब परसेंटेज ऑफ एनी करेक्टर ज़्यादा तो उसकी पोलैरिटी ज़्यादा। दोस्तों तो एक चार्ट बना करके मैं आपको इस लेक्चर को विराम दूंगा। एक चार्ट बनाता हूँ दोस्तों, चलिए अच्छे से पढ़ कराना मेरे भाई। आजकल ऑनलाइन ही पढ़ना है, हमें लगता है कि पूरे साल इसी तरह से हम लोग चलते जाएंगे ऑनलाइन, शायद ही स्कूल खुल पाए दोस्तों। हाँ दोस्तों तो एक चार्ट बनाते हैं। देखिए क्या है, मतलब कि जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी आप इसको यहाँ कर दें परसेंटेज ऑफ एनी करेक्टर, एनिक करेक्ट सी एच सी टी ई आर, परसेंटेज ऑफ एनी करेक्टर। पोलैरिटी का हम लोग बना रहे हैं नेचर ऑफ बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा नेचर ऑफ बॉन्ड हो गया दोस्तों। इसका मतलब हो गया, जानते हैं क्या, इसका मतलब हो गया एक्स ए माइनस एक्स बी, इसका मतलब। अब इन तीनों को बना देते हैं चार्ट। दोस्तों अगर इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो दोस्तों, तो परसेंटेज ऑफ एनी करेक्टर क्या हो गया जीरो, मतलब प्योर कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। दोस्तों इसकी वैल्यू अगर 0.1 से लेकर के 0.8 तक जाती है तो जाहिर सी बात है परसेंटेज ऑफ एनी करेक्टर कुछ आएगा, वो आप निकालोगे उस फार्मूले में रख करके, कोवैलेंट। दोस्तों अगर इसकी वैल्यू 0.8 से 0.8 से 1.9 तक जाती है दोस्तों, 1.9 तक, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है दोस्तों, अब धीरे धीरे कोवैलेंट नेचर कम होता जाएगा, पोलर कोवैलेंट हो गया दोस्तों। चलो भैया अब 1.9 अगर है, 1.9 है
तो 1.9 को एक मिडिल पॉइंट मानते हैं दोस्तों। इसको बोलेंगे 50% कोवैलेंट एंड 50% आयनिक। और मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि जब 1.9 या 2 से लेकर के आगे जितना भी जाए 3.2 या आगे जितना भी जाए तो यह क्या हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा दोस्तों, आयनिक वेक्टर बढ़ जाएगा। ये तो आप निकालोगे और किस फार्मूले से निकालोगे, मैं पुनः लिख दूँ 16 XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का होल स्क्वायर। इस फार्मूले से आप क्या निकालोगे, परसेंटेज ऑफ आयनिक वेक्टर। तो दोस्तों एक टेबल मैंने बना दिया परसेंटेज ऑफ आयनिक वेक्टर के बारे में। तो दोस्तों अच्छे से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो और सारी चीज़ों को तैयार करिए, आपके पास बहुत टाइम है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।